देन दोस्तों, तो मैं आज बात करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स है स्टैंडर्ड 10th का, और मैं बात करने वाला हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्चुअल में होता क्या क्या है, इसमें किस टाइप के इक्वेशंस आते हैं, इक्वेशंस की क्या वैल्यू होती है, कैसे सेटिस्फाई की जाती है, कैसे जीरो निकाली जाती है, इसमें रूट्स ऑफ नेचर क्या होते हैं, इसमें उसके बाद आप देखोगे तो इसके क्या थ्योरम्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल पर इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज बात हम उसी बेसिस पर करने वाले हैं। तो आज इसकी पार्ट 1 बताएंगे, नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 बताएंगे। चलिए बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे डियर? हम आज पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण करते हैं, यानी हम लोग क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं? द्विघात बोलते हैं। यानी क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें क्या कहा जाता है? पावर 2 से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी इसमें फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। याद रखेंगे इसमें। यानी इसमें किसको क्या बोलते हैं समझिए, ये बी सी, ये तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और इसमें जो आप एक्स देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें वेरिएबल है। देखिए ये जो पावर 2 होता है, बेस का पावर 2 होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि यही क्या है? डबल पावर वाला है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यही है क्वाड्रेटिक। देख लीजिए। अब एक चीज बता देते हैं, अगर किसी में मल्टीप्लाई हो तो हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया ही होगा कि ये क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है ये? कोफिशिएंट है। कांस्टेंट है। क्या है? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाने से क्या बन जाता है? कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाने से कोफिशिएंट बन जाता है। तो याद रखेंगे। अब इसमें हमें चेक करना है कि जो x होती है ना, वो एक सेटिस्फाई करती है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू के कम वैल्यू की इक्वल है कि नहीं। यानी ये कंपेयर करके बता देता है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आती है तो हम कौन कौन से स्टेप्स करते हैं? तो हम रूट ऑफ नेचर निकाल देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं, या हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, और नहीं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे फैक्टर तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इससे क्या होती है? x की वैल्यू निकल जाती है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव में हो तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू ये सेटिस्फाई कर गया। अगर नेगेटिव आती है तो x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, बट नेचर कहता है कि क्या होगा? एकदम नॉट रियल नंबर। रियल नंबर मेंटेन नहीं करेगा, कोई इमेजिनरी आ जाएगा। नेगेटिव वाला इमेजिनरी, पॉजिटिव वाला रियल आ जाएगा। तो याद रखिएगा। तो ये जो x की वैल्यू बड़ी ही कमाल का है। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान करने के लिए कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लिया, क्या लिया? एक नंबर लिया, एग्जांपल के तौर पर ले जाना है। अब x की वैल्यू करेंगे तो क्या होगा? वो प्लस में वो माइनस में होगा, ये फाइंड हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा x में x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x में कीजिएगा तो माइनस 3x, इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा 5x, इसमें कीजिएगा तो माइनस 15 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ पर हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। आ गया ना इस फॉर्म पे? इस फॉर्म पे बस आना चाहिए। ठीक है ना, बीच में प्लस माइनस से कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, कोई ऐसा मतलब फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना फर्क पड़ता है कि इस फॉर्म पे आना चाहिए। अगर इस फॉर्म पे आ गया तो समझ जाइए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलिए हम लेते हैं वैल्यू लेते हैं। जैसे x बराबर 3 ले लीजिए। ठीक है, एक आपका दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है मान लीजिए कि रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिखा है। इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है। अब कह रहा है कि x की वैल्यू दिया है, इसमें पुट कर दीजिए। तो जैसे हम पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर देंगे तो यहाँ रूट 2, यहाँ पर हो गया 3 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? रूट 2, यहाँ पर हो गया 9। ओके, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 9 अंडर रूट 2, यहाँ हो जाएगा कितना? इसमें हम माइनस कर देंगे तो 4 हो गया। अब देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। अब इसकी वैल्यू ये आ गई है। अब यहाँ पर बात कहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा कहेगा इसकी वैल्यू 0 है, तो नहीं है। देखिए x की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी आ सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से वैल्यू निकाली जाती है और किस तरह से करते हैं। चलिए एक लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, वैल्यू कैसे पुट के वो हो गया। अब आपको लेने जाने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हो गया 12x और यहाँ क्या हो गया? 35। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि इसका क्या करना है? सबसे पहले फैक्टर तोड़ देना है। फैक्टर तोड़ने के बाद x की वैल्यू निकाल देनी है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे कि 35 भी आना चाहिए और 12x आना चाहिए। तो ये जो कांस्टेंट टर्म देख रहे हैं लास्ट वाला 35, इस 35 को सबसे पहले हम टेबल में तोड़ेंगे। तो 5 से कितना आता है? 35 आता है। 5 से 35, यानी जो 35 है ना, इसको जैसे टेबल से तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 35, और इसी को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ गया ना। जिससे हम क्या किए थे? मल्टीप्लाई किए थे, उसी को ऐड कर दिए तो आ गया। ये रूल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 7x, यहाँ पर हो जाएगा 35। ओके, इक्वल टू में क्या हो गया? 0 हो गया। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, इसके साथ ऐड कर देते हैं, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 35, यहाँ पे गिर दिया, ऐसे 0 हो गया। अब इसमें से x बाहर निकाल देते हैं, x प्लस कितना हो गया? 5, यहाँ निकाल देते कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 निकल जाता है, x प्लस 5 हो गया। अब दोनों तरफ आप देख लीजिए, दोनों तरफ क्या आ गया? x प्लस 5। तो जो चीज कॉमन होता है, साफ क्लियर होता है कि उसको हम बाहर निकाल देते हैं, निकाल गया। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गया है? तो x की वैल्यू x प्लस 5 और x प्लस 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे? x दोनों के साथ पार्टनरशिप करेगा, एक पहला फर्स्ट केस में 5 के साथ और सेकंड केस में 7 के साथ। ओके, तो इसके साथ करेगा तो x बराबर क्या हो गया? -5, और इसमें क्या हो गया? x बराबर हो गया -7। तो पता चल गया ना, x की वैल्यू इस तरीके से हम फैक्टर करके निकालते हैं। ठीक है, अब हम
ये चीज बता दिए। अब इतना याद रखिए कि हम नेक्स्ट आपको नेचर बताने वाले हैं। नेचर में हम 3 तरह के आपको क्या करेंगे, 3 तरह का इन्विटेशन कार्ड देंगे और 3 तरह का इन्विटेशन कार्ड देंगे, तीनों के नेचर आपको बता देंगे और नेचर बताने के बाद इसके बाद फॉर्मूला बेसिस पर क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए गाइस, आज आपको इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा मैंने आपको स्टेप बताया, छोटा सा मैंने केस स्टडी आपको दिया है और इस केस स्टडी में याद रखेंगे, इस फॉर्म में आ गया तो पहचान करना सीख जाइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो इस फॉर्म पे चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म पे बना कि नहीं बना। दूसरा चीज चेक करना है कि अगर वैल्यू दी जाती है तो कैसे वैल्यू पुट करके निकालते हैं, और तीसरा फैक्टर तोड़ने के बाद इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अनेकों अनेकों टाइप का क्वेश्चन है, अनेकों टाइप का क्वेश्चन है। चलिए हम बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बुक का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। चलिए बुक का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए इसको इरेज कर देते हैं, सभी ने कर लिया। ओके चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है कि x + 3, यहाँ लिखा हुआ है x + 2 इक्वल टू लिखा हुआ 3x - 7, यहाँ लिखा हुआ 2x - 3। चलिए इसमें आज 2 हम क्वेश्चन बताएंगे। पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही करेंगे यहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3 × 2x - 3। इधर करेंगे इधर हो जाएगा 3x - 7 और यहाँ हो गया x + 2, क्या हो जाएगा x + 2। अब चलिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2x²। इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया 6x, यहाँ करेंगे तो 9, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3x², यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे तो 7x और इसमें कर देंगे तो हो जाएगा आपका -+14 होगा। ओके अब देखिए इसको किसको उठा के इधर लाना आपको पता है, ये वाला पार्ट को उधर ले जाना है, ठीक है। तो इसमें पहले चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x², यहाँ करेंगे तो प्लस में 3x हो जाएंगे, यहाँ पर 9 होंगे। ओके इधर चेक कर लेते हैं, इधर हो गया 3x², यहाँ पे करेंगे तो -x, यहाँ करेंगे -14। अब क्या कर लेंगे, ये वाला पार्ट को उधर ले जाएंगे, ये वाला पार्ट को उधर ले जाएंगे तो सारे पार्ट को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x², यहाँ पर हो गया x और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ गया तो -2x², यहाँ पर हो जाएगा -x, यहाँ पर हो जाएगा -3x, इधर कर लेंगे तो -14, ये आ गया इधर, सब पार्ट इधर उठा के लाए तो क्या हो गया प्लस में आ गया। अब देख लीजिए इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² हो गया, यहाँ पे करेंगे तो -4x आ गया, यहाँ पे कर लेंगे तो 14 में से 9 गया तो -5 = 0, ठीक है। अब सिंपल सा बात ये है, क्या करेंगे कि 5 आ जाएगा, x² यहाँ पर कर देंगे, x² 5x -x -5 = 0। क्या करेंगे कि 5 आना चाहिए और क्या किए हैं कि 4x आना चाहिए, तो हमने 5 में से कर दिया। अब क्या करेंगे x² यहाँ पर x² हो जाएगा, यहाँ पर 5x इसके साथ कंपेयर कर दिया और इसके साथ हम इसको पेयर लगा दिए। अब यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसमें से x बाहर निकालेंगे तो x - 5 आ जाएगा, इसमें से 1 बाहर निकालेंगे तो x - 5 आ जाएगा = 0। अब x - 5 निकाल दिए, कॉमन तो बाहर निकाल देते हैं, यहाँ का रह गया x और यहाँ का रह गया +1 = 0। इस तरह से x की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे x - 5 = 0 और यहाँ कर दिए x + 1 = 0। यहाँ पर क्या करेंगे 5 उधर जब मारा तो प्लस में, यहाँ पे जब मारा तो 1 माइनस में। तो चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकल चुकी है और ये आज हम लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसकी। एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है 1/x + 4 -1/x - 7 = 11/30। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा इसकी हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोनों की एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ x + 4 हो जाएगा या x - 7 हो गया, ठीक है। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये ही पार्ट लिखा जाएगा, यहाँ पर करेंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो पार्ट यहाँ लिखाएगा तो x + 4 और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 11/30। अब बात करेंगे आगे थोड़ा, अब करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x - 7 यहाँ हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ पर x में 7 से करेंगे तो -7x हो गया, यहाँ पर से करेंगे तो प्लस हो जाएंगे 4x और यहाँ पर हो जाएगा 28 हो जाएंगे, यहाँ 11/30 हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए +x -x कैंसिल हो गया, -7 और -4 कितना हो गया -11, क्योंकि अगर दो माइनस में हो नंबर तो दोनों को जोड़ देंगे बट माइनस का साइन यूज कर देंगे। देखेंगे माइनस वाला कितना है, इधर 7 हुआ इधर 4 हुआ, तो मतलब टोटल 11 हो गया। अब x² इसमें से माइनस कर देंगे, x² यहाँ पर कितना हो गया -3x, 12 में से छोटा को घटाते हैं ऐड करते हैं तो माइनस में आंसर आता है। अब चलिए इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें 11 से जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तिरछा तिरछी। 11 से करेंगे तो 11x² हो गया, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 33x, यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8 हो गया, 0 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ये हो गया। इधर हो जाएगा कितना, इधर आपका हो जाएगा 33। अब इधर जैसे ही आएगा, इधर जैसे ही आएगा तो आपका क्या चीज में हो गया, इधर जैसे ही आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में और ये रहेगा प्लस में। अब एक चीज देख लीजिए आप लोग, जहां से हटता है वहां पे 0 बढ़ जाता है। तो एक चीज आप लोग को इसमें बता दें कि 330 में से 308 को घटा दीजिए, तो 330 में से 308 को घटाइएगा तो बड़ी ताजुब की बात है कि आंसर जो आएगा बहुत ही कम आने वाला है, यानी 10 में से 8 गया तो 2 और ये 2 हो गया, सीधा आ जाएगा 22, ठीक है ना। 10 में से 8 गया तो 2 और ये 2 हो गया, सीधा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 11x² यहाँ पे 33x यहाँ पे कितना हो गया, सीधा 22 = 0। अब सिंपल से बात है, दोनों तरफ हम 11 से भागा कर देते हैं, 11 से भागा कर दिए तो ये कट गया, एक बार में कट गया, 3 बार में और ये कट गया 2 बार में। यहाँ सीधे x² हो गया, यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पे 0 हो गया। 0 में किसी से भाग करते तो ये आ जाता है। अब थोड़ा सा केस को आगे बढ़ाएंगे, क्या है क्या करेंगे कि इतना आना चाहिए, तो ध्यान से देखना है। क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x², यहाँ पे लिखेंगे आपका लिख देंगे 2x - x, जोड़ेंगे तो 3 भी आ गया, गुना करेंगे तो ये भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लिखा गया 2 = 0, यहाँ पे हो गया x², यहाँ पर हो गया 2x एक साथ, यहाँ पर हो गया x - 2, ये कर दिए, ठीक है। अब सिंपल सा बात ये है, माइनस इसमें कॉमन कर दिया, ठीक है। माइनस वाला भी फिट कर रहा है, देखना है, माइनस वाला फिट करेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस वाला फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो माइनस कर देना है। 4x पे करते हैं, 4x पे चेक कर लेते हैं, अगर 4x पे चेक करेंगे तो क्या आएगी कि नहीं आएगी देख लेते हैं जरा, चलिए देखते हैं।
नहीं आएगी। तो चलिए इसी पर तोड़ देते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया, तो यहाँ कर देंगे, तो यहाँ जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे एक्स, तो एक्स माइनस टू हो गया, यहाँ पर 1 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस टू हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो चुका है। अब इसमें से क्या होगा एक्स माइनस टू बाहर निकाल देंगे, इसमें से एक्स प्लस 1 हो गया, तो देख सकते हैं एक्स माइनस टू बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे एक्स बराबर 2 हो गया और यहाँ एक्स बराबर -1 हो गया। तो यही आंसर आपका हो चुका है। तो गाइस आपको मैंने ये बता दिया पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में नेक्स्ट इसकी पॉइंट हम बताने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप लोग बने रहिएगा और आप लोग बताइएगा कि यह आपके लिए कैसा टॉपिक है, क्लास 10th वाला के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय जगह।